बंदर और मगरमच्छ एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वह रोज मीठे मीठे जामुन खाता और मजे से दिन बिताता। एक दिन एक मगरमच्छ वहां आया। बंदर ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कुछ जामुन खाने को दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज आने लगा। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी जामुन खिलाए, मगर उसकी पत्नी लालची थी। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ पहले तो झिझका, लेकिन पत्नी के जोर देने पर उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। उसने बंदर से कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सच बता दिया। चतुर बंदर हंसकर बोला, अरे दोस्त, मेरा दिल तो पेड़ पर रखा है। मुझे वापस ले चलो, मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ पर ले गया, बंदर तुरंत छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, दिल कोई निकाल कर रख सकता है क्या? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर लौट गया। शिक्षा: संकट के समय बुद्धि से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। भोलू भालू और शहद का जाल। भोलू भालू को शहद बहुत पसंद था। जंगल में घूमते हुए उसे एक बड़ा शहद का छत्ता दिखा। उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगा, अगर मैं इस छत्ते से शहद निकाल लूं तो मजा आ जाए। लेकिन जैसे ही भोलू ने छत्ते को हिलाया, सैकड़ों गुस्सैल मधुमक्खियां बाहर आ गईं। वे भोलू की तरफ दौड़ी। डरकर भोलू भागने लगा। वह इधर उधर दौड़ा पर मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अचानक उसे एक झील दिखी। बिना सोचे समझे वह झील में कूद गया और पानी में डूबकर बैठ गया। मधुमक्खियां कुछ देर तक हवा में भिन भिनाती रहीं और फिर उड़कर वापस चली गईं। भोलू ने राहत की सांस ली और सोचा, लालच करना हमेशा सही नहीं होता। सीख, लालच करना कभी कभी परेशानी में डाल सकता है। चतुर खरगोश एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जो रोज कई जानवरों का शिकार करता था। सभी जानवर डरकर एक दिन इकट्ठा हुए और तय किया कि हर दिन एक जानवर शेर के पास जाएगा, ताकि वह बाकी जानवरों का शिकार न करे। जब खरगोश की बारी आई तो उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह जानबूझकर देरी से शेर के पास पहुंचा। गुस्से में शेर दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? खरगोश ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, राजा, रास्ते में एक और शेर मिला। उसने कहा कि वही जंगल का असली राजा है। शेर गुस्से में खरगोश के बताए कुएं तक पहुंचा और पानी में अपनी परछाई देखकर गरजने लगा। उसने दूसरे शेर को सबक सिखाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। सीख, बुद्धि बल से बड़ी होती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से सपनों का गांव चांदनीपुर, जहां हर रात चांदनी बिखेरने वाले एक चमत्कारी चांद की प्रशंसा की जाती थी। सपनों का गांव चांदनीपुर एक ऐसी लोक कथा है जो प्रकृति और मनुष्य के बीच अद्वितीय बंधन को उजागर करती है। गांव के निवासी, खासकर एक बालक नामक हरिहर ने संकल्प लिया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चांदनी के उपहार को हर जन के घर तक पहुंचाने का। हरिहर उत्सुकता और निश्चय की जीवंत मूर्ति गांव चांदनीपुर के महत्वपूर्ण उत्सव चंद्रोत्सव की तैयारियों में जुटा था। इस दिन गांव के लोग चांद की अपार कृपा के लिए आभार प्रदर्शित करते। मान्यता थी कि चांद की चांदनी खुशियों और स्वास्थ्य का प्रतीक है। हरिहर का सपना था कि वह इस उत्सव को और भी खास बनाए और इसे अपने पीढ़ियों तक याद रखा जाए। लेकिन एक वर्ष उत्सव से ठीक पहले अचानक गांव में घोर अंधकार छा गया। एक प्राकृतिक अवरोध के कारण चांद नजर नहीं आ रहा था। हरिहर ने निर्णय लिया कि वह गांव के ज्योतिषियों और विद्वानों की मदद से प्राकृतिक बाधाओं को पार करेगा और चांदनी को वापस लाएगा। हरिहर की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उसे अप्रत्याशित साहसिक कार्य पर ले जाया। वह पर्वतों को पार करके, जंगलों के माध्यम से और अनजानी पगडंडियों पर चल पड़ा। अपनी भावनाओं और गांव वालों की आशाओं को बल देते हुए उसने अंततः एक प्राचीन मंदिर पहुंचकर एक खोई हुई पुस्तक को ढूंढ निकाला, जिसमें चांदनी को वापस लाने का रहस्य छिपा था। हरिहर की सफलता के बाद
गांव में चांदनी फिर से बिखर गई और चंद्रोत्सव अभूतपूर्व आनंद और उमंग के साथ मनाया गया। हरिहर न केवल चांदनीपुर का नायक बना, बल्कि उसने दिखा दिया कि विश्वास और प्रेम का प्रकाश किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। नैतिक शिक्षा। सपनों को सच करने के लिए अंतहीन संघर्ष और आत्मविश्वास चाहिए।